Dear students, it's your chemistry class in class 11 English medium. Okay? In this video, we have discussed about first unit atomic structure. Then after we have studied about periodic table, and after this unit we have studied chemical bonding, CHEMICAL, chemical bonding, BONDING. Okay. So dear students, we have studied first of all atomic structure, then after periodic table, and then we can study about the chemical bonding. Your first unit is some basic concepts in chemistry. आपकी जो पहली यूनिट है वह है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट यूनिट वी विल स्टडी अबाउट दिस. उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टडी करेंगे. व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें इन 3 यूनिट्स को अच्छे से स्टडी करना होगा. अगर यह 3 यूनिट आप अच्छे से स्टडी कर जाते हैं, इट मीन्स आपको टोटल केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, वी स्टार्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन आफ्टर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. एनी मैटर, कोई मैटर ले लीजिए, MATTER, मैटर. Suppose that it's your paper. Paper is also a matter. किससे बना है ये? इसे देखा जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल से मेड अप है. मैटर इज मेड अप बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. मेड अप, मैटर इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं इसका. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. वी हैव टेकन वाटर. हमने वाटर टेकन किया, एक वेसल में वाटर लिए. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर? फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. H2O किसका फार्मूला है? वाटर का. तो क्या ये पूरे टोटल वाटर का है? इसमें से एक मॉलिक्यूल का, इट इज द फार्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है H2O. Which gas you release? You release the carbon dioxide. There are many molecules of carbon dioxide are released. The formula of one molecule, the formula of one molecule is CO2, carbon dioxide. एक साइंटिस्ट आया, जॉन डाल्टन. कौन आया? जॉन डाल्टन आया. उसने कहा नहीं, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं है, इसके और अंदर एंट्री मारिए, इससे भी छोटा है एटम. एंड योर चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. इसी का स्ट्रक्चर हमें डील करना है इस पूरी यूनिट्स में. ओके, तो हमने क्या देखा? मैटर इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम. इन केस ऑफ वाटर को जरा ध्यान से देखें. कॉम्पोनेंट एटम है इसमें. तो इन केस ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है? 2. एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट. एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. बस में आ रही है डियर स्टूडेंट्स. एंड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एटम and 2 oxygen atoms are present. तो क्या रहा? Water is a molecule and hydrogen is atom, oxygen is atom and carbon is atom. जरा water की हम बात करें तो in case of water formula will be H2O. Your formula is H2O. तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन है?
क्या स्ट्रक्चर है वाटर का। तो इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। वी हैव डिटेल डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग यूनिट। हम इसकी डिटेल स्टडी जो है केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, बॉन्डिंग के बारे में। बट यहाँ थोड़ा सा हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा। यहाँ थोड़ा एक टॉनिक पी लेते हैं जिससे कि काम करने में हमको क्या हो, आसानी हो। तो एक टॉनिक ले लेते हैं, TONIC टॉनिक। क्या है वो टॉनिक? फर्स्ट CBI सरला प्रसाद। फर्स्ट CBI सरला प्रसाद। कहो न चौबे, कहो न चौबे क्या, 1 2 3। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का टॉनिक हो गया। By the help of this, we can draw the structure of any molecule. First CBI सरला प्रसाद, कहो न चौबे, 1 2 3। थोड़ा डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये टॉनिक क्या कहता है। ओके, हमने क्या दिया? फर्स्ट CBI, फर्स्ट F CBI यस से सरला, P से प्रसाद। अब कहो ना। फर्स्ट CBI सरला प्रसाद, कहो ना। च से चौबे, च से चार, 1 2 3। देखा जाए, F फ्लोरीन, C से क्लोरीन, B Br bromine, and your I is iodine, fluorine, chlorine, bromine, iodine। C से कार्बन, C से चार। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड। कार्बन विल फॉर्म द 4 बॉन्ड, कहीं जाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। हेलो, फर्स्ट CBI, फर्स्ट माने 1 की 2, फर्स्ट माने होता है 1। Now, hydrogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine will form a single bond. कहीं भी रहेंगे तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन will form the single bond. So बराबर 2। सल्फर एंड ऑक्सीजन will form 2 bonds. कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। पान देखते होंगे आप। पान कैसा होता है? स्फेरिकल या ट्रायंगुलर? Obviously triangular, so phosphorus and nitrogen will form the 3 bond. Okay? तो हमने क्या देखा ये टॉनिक में? फर्स्ट CBI सरला प्रसाद, फर्स्ट CBI सरला प्रसाद, कहो न चौबे, 1 2 3। ओके, C से कार्बन, C से चार, कार्बन will form the 4 bond। हाइड्रोजन, हेलो, फर्स्ट CBI, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन will form a single bond. Okay, सल्फर एंड ऑक्सीजन will form 2 bond। फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, पान, so बराबर 2, and पान will form the 3 bond. By the help of this tonic, इसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल लिया होंगे। कंसीडरिंग एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हैं एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन को सेंटर में बैठाएंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां कर दें और एक हाइड्रोजन यहां कर दें। पहले हमने बैठा दिया। अब बॉन्डिंग करें। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का हो गया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का हो गया। इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? तो 100 बराबर 2। सल्फर एंड ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड। तो इसका भी कोटा पूरा। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। In case of water molecule, 2 hydrogen atom are bound with the 1 oxygen atom. It's your molecule, it's your atom,
it's your atom, it's your also atom. Okay? H single bond O, single bond H. Let us consider another example. एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. देखें क्या होता है यहां पर. तो हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं CH4 मीथेन. ओके, CH4 इन द सेंटर में कौन बैठेगा? कार्बन. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन दिस केस? देयर आर 4 H एटम आर प्रेजेंट. हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन कितना बनाता है? सिंगल बॉन्ड. इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा, इसका भी कोटा पूरा. सेंटर वाले को जरा देखा जाए. यू कैन सी इट. ओके, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? सी से कार्बन, सी से 4 बॉन्ड. तो 1 2 3 4 इसका भी कोटा पूरा. इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मार्स गैस. किसका स्ट्रक्चर है? मीथेन का है. मार्स गैस का फॉर्मूला है. ओके, इट्स योर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन इज योर एटम, हाइड्रोजन इज एटम, 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 और कार्बन इज एटम. बट CH4 इज ए मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन एटम है और CH4 क्या है? मॉलिक्यूल है. एक और एग्जांपल देखते हैं. हमने ये जो गैस देखी थी, विच गैस यू रिलीज? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए CO2. CO2 consists of 1 कार्बन एटम and 2 ऑक्सीजन एटम. CO2 क्या रखता है? 1 कार्बन एटम रखता है और 2 ऑक्सीजन एटम. पहले एटम्स को बैठाइए. सेंटर में कौन बैठेगा? कार्बन. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2. तो कहीं बैठा दें. एक यहां बैठा दें और एक इधर कर दें. अब जरा देखा जाए कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 2 बॉन्ड. डबल बॉन्ड हो गया. ओके, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड. ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड. इसका भी 2 हो गया. इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा. कार्बन का कोटा देखा जाए, कार्बन विल फॉर्म द 4 बॉन्ड. कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 4. 1 2 3 4. इसका भी कोटा क्या हो गया? पूरा. इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. एक और एग्जांपल लेते हैं. वी हैव कंसीडर अनदर एग्जांपल दैट विल बी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड. सेंटर में कौन बैठेगा? Obviously, sulfur will present in the center and 2 oxygen atom are present here. तो एक ऑक्सीजन को इधर कर दें और दूसरे ऑक्सीजन को इधर कर दें. ओके, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 100 बराबर 2. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, सल्फर 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड. तो 2 बॉन्ड बनाता है. तो यहाँ 2 बॉन्ड हमने क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया. O डबल बॉन्ड S. इसका कोटा पूरा, इसका भी कोटा पूरा और इसका भी. ध्यान दें, सेंटर वाले का कोटा पूरा हो जाए, उसके बाद भी कोई अभी ऐड होने के लिए बचा हो. जैसे सल्फर का कोटा पूरा हो गया, अभी भी ऑक्सीजन जुड़ने के लिए, ऐड होने के लिए बचा है. तब क्या करेंगे भाई? तब अंतिम हथियार निकालेंगे. भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई. आप देखे होंगे एरो वाला बॉन्ड. प्रीवियस क्लासेस में एरो वाला बॉन्ड देखे होंगे. इसे कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है. तो एरो में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल के छोड़ देंगे तो यह 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन लीजिए और इसको ऐसे छोड़ दीजिए. इस बॉन्ड को बनाने से पहले ध्यान रखेंगे सेंटर वाले का कोटा पूरा हो जाए, उसके बाद कोई ऐड होने के लिए बचा हो तभी ये बॉन्ड बनाएंगे. उससे पहले ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएंगे. लास्ट हथियार है भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई. ओके, ध्यान दें. अगर एक बॉन्ड बनाता हो
अगर एक बॉन्ड बनाता हो तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और फुल एरो नहीं, हाफ एरो दिखाएंगे। एक अगर यह ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता हो, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता हो, तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसकी तरफ दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और यह 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। बात समझ रहा है? इस बॉन्ड को कहते क्या हैं? इट्स योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान दें, यह कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा है? CO, कोवैलेंट, VALENT, कोवैलेंट बॉन्ड, BOND। इट्स योर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन होते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड आपका होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ कि ए सिंगल बॉन्ड बी हमने लिख दिया। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का, वन स्पिन क्लॉकवाइज एंड अदर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। वी विल डिस्कस डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग लेसन। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग लेसन में, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा काम करने के लिए चाहिए कि बॉन्डिंग कैसे होती है। बात समझ आ गई? तो यहाँ जो है ए सिंगल बॉन्ड भी है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया है। तो ए वन स्पिन क्लॉकवाइज एंड अदर इलेक्ट्रॉन स्पिन एंटी क्लॉक। एक ऊपर का एरो रहेगा तो एक नीचे का रहेगा। अगर हमने कह दिया ए डबल बॉन्ड बी, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और 2 इलेक्ट्रॉन बी ने दिया। शेयरिंग हो रही है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ए का और 2 इलेक्ट्रॉन बी का, वन स्पिन क्लॉकवाइज एंड अदर स्पिन एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। अगर हमने कह दिया ए ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बी, इट मींस क्या हुआ? ए ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए और बी ने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए, वन स्पिन क्लॉक एंड अदर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए और 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिया है यहाँ। और इसको क्या कहते हैं? ये एरो वाला बॉन्ड जो है, ये हमारा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये एरो वाला? कोऑर्डिनेट, ORDINATE, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम क्लास 12 में डिटेल स्टडी करेंगे। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहां हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिटेल स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ सिंगल बॉन्ड ये कौन रहा? कोवैलेंट बॉन्ड कौन है? इट्स योर कोवैलेंट बॉन्ड, इट्स योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बट योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है? एरो वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाएंगे? जब पूरा रास्ता सेंटर वाले का कोटा पूरा हो जाए, यानी जितने बॉन्ड वो बनाता है उतना बना ले, उसके बाद भी कोई ऐड होने के लिए बचा हो तो भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई। ठीक, अगर एक बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन कैसा एरो रखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देकर हाफ एरो दिखाएंगे। बात समझ आ गई? और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिटेल स्टडी किया जाएगा। थोड़ा क्लियरिटी के लिए we have considered another example. एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करें फॉर द क्लियरिटी। We have taken PCl3, ओके, PCl3 सेंटर में कौन बैठेगा? तो क्या दिख रहा है हम? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, सेंटर में P बैठेगा। हाउ मेनी क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट हियर? 1 2 3। There are 3 chlorine atom are present here. क्लोरीन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? तो हेलो फर्स्ट CBI, हेलो फर्स्ट CBI, हाइड्रोजन फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, ये क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, और ये भी क्लोरीन क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन किया। फास्फोरस कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 5। यानी फास्फोरस एंड नाइट्रोजन कैसा होता है? 3 बॉन्ड्स।
तो 1 2 3 इसका भी कोटा पूरा हो गया। बात समझ आ गई? तो इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। बात समझ आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया PCl5 का। किसका लिया? PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। Phosphorus pentachloride. In the center, phosphorus atom is present. And how many chlorine atom are present here? There are 5 chlorine atom are present here. So Cl1, Cl2, 3, 4, and finally your 5. Chlorine कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। और फास्फोरस 3 बॉन्ड। ओके, तो Cl सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इससे पूछिए इसका भी कोटा क्या हो गया? सेंटर वाले को हमेशा ध्यान दें, कहीं उसका कोटा तो नहीं पूरा हो गया। तो फास्फोरस का कोटा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। और 2 लोग ऐड होने के लिए बचे हैं, तो क्या करेंगे? भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई। यानी इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन दें। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या फुल एरो बनाएं? नहीं, हाफ एरो। इसमें क्या फुल एरो बनाएं? नहीं, हाफ एरो। ओके, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बात समझ गई? यू अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। तो PCl5 का स्ट्रक्चर आप एक और एग्जांपल, हम डिटेल स्टडी तो करेंगे ही केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम करने के लिए दे दिया गया। एक और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई, ट्राई मतलब 3 ऑक्साइड। स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए, जरा सोच कर बताइए। तो सेंटर में कौन सिचुएटेड होगा? इन द सेंटर सल्फर। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3, 1 2 और एक और ले 3 ऑक्सीजन यहां बना सकते थे, चाहे यहां भी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 सल्फर भी 2। तो कहीं एक जगह से बना दीजिए। सपोज दैट यहां से हमने बना दिया, इट्स योर कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर। सेंटर वाले का कोटा पूरा हो गया। यह दोनों ऐड होने के लिए बचे हैं। जब सारे रास्ते क्लोज हो जाए तब क्या करते हैं? अंतिम हथियार निकालते हैं, भाग फिरंगी भाग। क्या? झांसी की रानी आई, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसे देंगे। 2 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसे कितना चाहिए भाई? तो जैसन उदयी वैसन भान ने इनके, चुनकी ने इनके कान। जो रोग इसको है वही रोग इसको है। यह कह रहा है भैया हम 2 ही इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, हम 2 ही बॉन्ड बनाते हैं। यह भी कह रहा है कि हमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम भी 2 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लीजिए और एरो से इसको दे दीजिए। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई होप दैट you will something understand about the bonding, covalent bond and coordinate bond। हम समझते हैं कि हो सकता है आपको कुछ समझ में आया हो कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, कब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ आ गई? तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ छिड़क दिया, ठीक है, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। आवर चैप्टर इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने अब तक क्या समझा? मैटर इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं है। थोड़ा और अंदर झांकिए, वह एटम से बना है। कंसिडरिंग एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अनदर एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड
कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल कंसिस्ट ऑफ, रखता है क्या, 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। बस समझ आ गई। थोड़ा और देखा जाए, इसके और अंदर एंट्री मारी जाए तो एटम की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्या इन सब की प्रॉपर्टी सेम है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम है? सभी एक जैसा बिहेवियर करते हैं? नो, देयर प्रॉपर्टी विल चेंज। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? व्हाई देयर प्रॉपर्टी विल चेंज? इनकी प्रॉपर्टी चेंज क्यों है? इसका मतलब है इसके अंदर कुछ और है। तो देखिए, एटम के अंदर होता है फंडामेंटल पार्टिकल। कौन? FUNDA, फंडा, मेंटल, MENTAL, फंडामेंटल, पार्टिकल, PARTICLE, फंडामेंटल पार्टिकल, यानी मैटर इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम एंड एटम इज मेड अप बाय फंडामेंटल पार्टिकल। कौन है भाई ये? वर्दे, ये कौन है? These are electron, proton and neutron. कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसे बना दें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या यह सिंबल करेक्ट है? इज दिस सिंबल आर करेक्ट? नो, दिस सिंबल आर नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का सही सिंबल है -1 e⁻0। प्रोटॉन का सिंबल है 1p1। न्यूट्रॉन का सिंबल है 0n1। ओके, और देखें, p से प्रोटॉन, p से पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रल, NEUTRAL। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है। एंड योर इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रल। न्यूट्रॉन इज योर न्यूट्रल, प्रोटॉन इज योर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज योर निगेटिव। तो इसमें हम देखें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ऑक्सीजन का अ से 8 है। और कार्बन, ये तो बहुत इजी है भाई। कार्बन एटॉमिक नंबर ऐसे घुमा दीजिए 6। कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर? 6। नाइट्रोजन का 7, स से Cl एंड स से 17। किसका है? क्लोरीन का। होमवर्क आपका है कि एटॉमिक नंबर 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर आपको तैयार करना है। बाकी तो हम तैयार कराएंगे ही कराएंगे। जैसे हमने आपसे कह दिया, एटॉमिक नंबर 30, तुरंत बोलिए Zn, जिंक। जिंक हैव एटॉमिक नंबर 30। बात सुन गई? हमने कहा 24 किसका है? तो आपको फटाक से बताना होगा 24 Cr, क्रोमियम। क्रोमियम का कितना है? 24। बाकी तो हम सिखाएंगे ही। 1 to 30 आप प्रयास करेंगे तैयार करने का, और उसका डिस्कस हम करेंगे आगे। ओके, यहां देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन बराबर 1 एंड प्रोटॉन इक्वल टू 1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 एंड प्रोटॉन विल 8 आल्सो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो हमें क्या बेनिफिट हुआ? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द केस ऑफ कार्बन एंड 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इट मींस देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन and 7 proton are present in case of nitrogen, and finally in case of chlorine there are 17 electron are present here, 17 electron and 17 proton. तो आपके समझ में आ रहा होगा why the property of hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen and chlorine are different.
क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, डिफर कर रही है। इन प्रॉपर्टी विल डिफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने डिस्कस किया क्या कि मैटर इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम एंड एटम इज मेड अप बाय इलेक्ट्रॉन, proton and 0 and 1 neutron. These are the fundamental particle. Considering example हमने कंसिडर किया था, वाटर मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, बट इसमें हाइड्रोजन क्या है, एटम है, ऑक्सीजन क्या है, एटम है, इसमें कार्बन क्या है, एटम है। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ गई। हमारा लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। थोड़ा सा और डिस्कस किए हम इसमें। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। एक और बात यहाँ बतानी जरूरी है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, proton is discovered by Rutherford and your neutron is discovered by, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। एक क्वेश्चन यहां बनता है क्या, what is the difference between discovery and invention? डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई, जैसे आपने सुना होगा एडिसन, द ग्रेट साइंटिस्ट एडिसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया है। बल्ब कहीं रखा नहीं था कि एडिसन गया और उठाकर ले आया, नहीं, बल्ब कहीं रखा नहीं था, ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, पेन, मार्कर, दीज आर इन्वेंटेड। रेल इंजन, उसका इन्वेंशन हुआ है, कहीं रखा नहीं था कि उठा लाए। पेन, टीवी का इन्वेंशन हुआ है, उसे बनाया गया है। पेन बनाई गई है, कहीं रखी नहीं थी कि उठा लाए और पेन को चलाने लगे। अब बात करें डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन पहले से एटम के अंदर मौजूद है, पहले से मौजूद है, इसलिए इसे खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है। प्रोटॉन पहले से एटम में प्रेजेंट था, इसकी डिस्कवरी हुई। यानी न्यूट्रॉन डिस्कवरी, जो पहले से हमारे एटमॉस्फेयर में या यूनिवर्स में प्रेजेंट हो, जो यूनिवर्स में पहले से प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्कवर। जैसे आपकी गाय खो गई तो आप क्या करेंगे, खोजेंगे उसे, तो डिस्कवरी करेंगे, इन्वेंशन नहीं कर देंगे काऊ का, कह रहे काऊ का हमने इन्वेंशन कर दिया, नहीं, पहले से वो मौजूद है और उसे देखा जाए तो हम कहेंगे इसकी डिस्कवरी हुई। ओके, कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की है। अमेरिका पहले से ही मौजूद था। कोलंबस ने क्या किया, एक नया पाथ खोज दिया कि यह रास्ता जो है, यह पाथ कहाँ जाता है, अमेरिका जाता है। ठीक, इंडिया के लिए वास्को डी गामा एक नया पाथ खोजा। इंडिया पहले से मौजूद था, लेकिन एक नया रास्ता खोजा उसने। बात समझा गई? चलिए, और इन्वेंशन, बल्ब का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इतना हमें समझ में आ गया कि दीज आर प्रेजेंट इन द एटम, एटम में प्रेजेंट है। एटम होता कैसा है, इसी का डिस्कस करना है हमें इस यूनिट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, NUCLEUS, वन पार्ट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, तो सेंटर में रहेगा एटम के, और न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज।
न्यूक्लियस जो है सेंटर में रहता है और न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज किसने बताया? रदरफोर्ड। तीनों काम रदरफोर्ड ने किया है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज किसने बताया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड। और दूसरा पोर्शन होता है एटम में क्या? ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट, या कह दें SHELL सेल, या हम कह दें एनर्जी लेवल ENERGY, एनर्जी लेवल LEVEL। क्या रहा? ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल। ओके, तो हमने क्या देखा? मैटर इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम। एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो सेंटर में न्यूक्लियस हो गया और उसके चारों तरफ हो गई क्या? ऑर्बिट। इट्स योर फर्स्ट ऑर्बिट, इट्स योर सेकंड ऑर्बिट, इट्स योर थर्ड ऑर्बिट, इट्स योर फोर्थ ऑर्बिट। ये एक हमने जनरल खाका खींच दिया। किसका? एटम का। कि एटम का खाका ऐसा होता है, या आपका पहला ऑर्बिट है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है, KLMNOP डॉट डॉट डॉट, ऐसे तमाम ऑर्बिट्स हैं। इसमें जरा ध्यान से देखिए तो लग रहा है किसी का फेस है, ठीक? और ये सेंटर में क्या हो गया? माउथ, मुंह। मुंह में क्या खाते हैं? मुंह में खाते हैं पान। पी से प्रोटॉन, न से न्यूट्रॉन। ओके, तो इस न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है एंड योर न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीजें थी। इलेक्ट्रॉन, क्या क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें से दो का पता चल गया कि यह दोनों कहाँ रहते हैं? They are situated in the nucleus. Proton and neutron are present in the nucleus. Why the nucleus is positively charged? Nucleus positively charged क्यों होता है भाई? तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसलिए न्यूक्लियस भी क्या है? पॉजिटिव है। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज किसने बताया? रदरफोर्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू मतलब के कारण, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी तीन फंडामेंटल पार्टिकल में से हमें इतना पता चल गया कि टू फंडामेंटल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने की जगह है। न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट जो दिख रही है, इस ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट कहें या सेल कहें या हम कह दें एनर्जी लेवल, इसमें कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस ऑर्बिट में है। यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाई इट इज सो? हमने बताया कि न्यूक्लियस में कौन है? तो न्यूक्लियस ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ भी हो गया सेल। इस सेल में कौन रिवॉल्व कर रहा है? कौन घूम रहा है? तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्यों घूम रहा है भाई? ठीक, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो क्यों चारों ओर घूम रहा है? भाग क्यों नहीं जाता है? क्या दिक्कत है इसको? देखिए, तो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज।
इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आप जानते हैं कि टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, इसलिए इसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, छोड़कर भाग नहीं रहा है। तो हमने अभी तक में देखा कि मैटर इज मेड अप बाय मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द प्लेस वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस वह प्लेस है, वह जगह है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट। तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट रहेगा, ऑर्बिट में रहेगा, या कह सकते हैं सेल या एनर्जी लेवल। ये एक हल्का सा खाका खींच दिया गया। अगले लेक्चर में डिटेल आगे इसका डिस्कशन होगा। इतना आप तैयार करेंगे और आपका होमवर्क है एटॉमिक नंबर 1 to 30 तैयार करना। बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू।